राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, किसी भी फीमेल के हाथ द्वारा ये कैसे पता लगाएं कि पार्टनर जो रहेगा वह अच्छी जॉब करने वाला रहेगा या सामान्य जॉब करेगा, उसका स्वभाव शांत रहेगा, गुस्से वाला रहेगा, आइडियल रहेगा। तो चलिए उन संकेतों को हाथ में देखते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार के ग्रह चिन्हों उपचिन्हों की बात नहीं करेंगे। सिर्फ जो मूल है, आधार है, माउंट है, उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, अगर किसी भी फीमेल के हाथ में ये जो चंद्रमा का माउंट है, ये बिल्कुल उत्तम स्थिति में है। इसके बाद बुध का पर्वत है, ये बेस्ट स्थिति में है। इसके बाद शुक्र का माउंट, ये बेस्ट स्थिति में है। तीनों पर्वतों में से कोई एक पर्वत अगर बिल्कुल संतुलित है, उत्तम स्थिति में है, तो निश्चित ही आप पाएंगे विवाह के बाद ऐसी फीमेल जिसके साथ विवाह करती हैं वह लड़का अच्छी तरक्की करता हुआ देखा जाता है। उसको अचानक से अपने जीवन काल में अच्छी ग्रोथ मिलती है। इस एक फॉर्मेशंस की बात करें तो ये फॉर्मेशन भी विवाह के बाद अच्छी तरक्की करवाती है। मान लीजिए किसी फीमेल के हाथ में ये रेखाएं आपको इक्वल चलती हुई दिखाई दे रही हैं, निश्चित ही उत्तम स्थिति का बुध माउंट है और इस पर ये रेखाएं हैं, तो वह आप पाएंगे उसका जो लाइफ पार्टनर रहेगा अच्छी अर्निंग करता हुआ मिलेगा। शुक्र अगर मजबूत स्थिति में है, उस समय भी आप पाएंगे उभरा हुआ शुक्र, दोष मुक्त शुक्र, किसी भी प्रकार की कोई बैड रेखाएं फॉर्मेशन इस पर नहीं बनी है। बिल्कुल माउंट आप देखेंगे गुलाबी कलर का हाथ में है, तो ऐसी फीमेल का जो पार्टनर रहेगा अच्छी अर्निंग करता हुआ आपको मिलेगा। तीनों ग्रह भी पॉजिटिव हो सकते हैं और तीन में से एक ग्रह भी अगर अच्छी स्थिति में है तो आप माने कि जो पार्टनर की अर्निंग रहेगी अच्छी देखी जाएगी। इसके विपरीत अगर देखें किसी फीमेल के हाथ में, जैसे कि आपको ये फिंगर्स दिखाई दे रही हैं, पतली फिंगर्स, लंबी फिंगर्स अगर हैं, तो आप पाएंगे ऐसी फीमेल के जो पार्टनर रहते हैं वह सामान्य जॉब या बिजनेस करते हुए आपको मिलेंगे। उत्तम स्थिति में ग्रह चिन्ह कोई भी लकी साइन द्वारा भी अच्छी अर्निंग होती है, लेकिन उनकी यहाँ चर्चा हम नहीं कर रहे। अब देखिए, अगर किसी भी फीमेल के हाथ में आप पाएंगे शुक्र का माउंट, हम सिर्फ पर्वतों की यहाँ बात कर रहे हैं। शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह रहता है, चंद्र हमारे मन का कारक ग्रह रहता है। ये दोनों अच्छी स्थिति में अगर हाथ में है तो ऐसी फीमेल ये मानकर चलें जो हस्बैंड रहता है उसका जो स्वभाव रहता है काफ़ी अच्छा रहता है, शांत रहता है और एक दूसरे की भावनाओं की, फीलिंग्स की कदर करने वाले वो लोग देखे जाते हैं। यहाँ फीमेल के हाथ में ये दोनों माउंट पॉजिटिव हो तो निश्चित ही पार्टनर का सुख ऐसी फीमेल को मिलता है। अब देखिए, किसी भी फीमेल के हाथ में अंगूठा लंबा है, अधिक मोटा नहीं है, दिखने में सुंदर अगर दिखाई दे रहा है तो पार्टनर से अच्छी बनती है। एक यहाँ अगर देखें तो हाथ का कलर किसी भी प्रकार के
दाग धब्बे इस पर नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हाथ है। जो इस प्रकार से रेखाएं आपको दिखाई देती हैं, ऐसी रेखाएं ना आपको सूर्य पे मिले, ना आपको मंगल पर मिले, ना चंद्र पे मिले, ना आपको भाग्य स्थान पर मिले। कहने का तात्पर्य ये है, जालनुमा फॉर्मेशन से दोष रहित आपकी हथेली अगर है, उस स्थिति में पार्टनर जो रहेगा उससे मतभेद फीमेल के नहीं रहेंगे। अच्छा दाम्पत्य जीवन दोनों का देखा जाएगा, पति का स्वभाव अच्छा रहेगा। इसके विपरीत अगर किसी भी फीमेल का जो अंगूठा है वह छोटा है, ये अंगूठा की अगर आप लंबाई देखें इस प्रकार से है, थोड़ा सा आप और से ऐसे कर सकते हैं, इस प्रकार से है, और ये दिखने में करूप जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो आप पाएंगे जो पार्टनर होगा उसका जो गुस्सा रहेगा वह काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। यही चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप मंगल की स्थिति से भी पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर फीमेल के हाथ में ऐसा है तो आप ये माने कि पार्टनर का स्वभाव थोड़ा गुस्से होगा और मतभेद भी इससे बढ़े हुए देखे जाएंगे। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए यही स्थिति है, अगर पार्टनर के हाथ में ये काफ़ी मोटाई लिए हुए है अंगूठा और ये एक रेखा इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई दे, कुछ रेखाएं इस प्रकार से आ जाए, कुछ रेखाएं इस प्रकार से भी आपको मिले, आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति स्वार्थी रहेगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अपनी जो लाइफ पार्टनर रहेगी उसकी भी परवाह नहीं करेगा, थोड़ा सा केयरलेस भी रहेगा, करेक्टरलेस भी माना जाएगा और अपोजिट सेक्स के प्रति इसका झुकाव देखा जाएगा। तो अगर ऐसी फॉर्मेशन है किसी भी लड़के के हाथ में तो उस स्थिति में भी पार्टनर ज़्यादा अच्छा या व्यवहारिक नहीं मिलता, तो ये नेगेटिविटी को बताता है, गलत आचरण व्यवहार उस व्यक्ति का देखा जाता है। जितनी अच्छी स्थिति फीमेल के हाथ में शुक्र बुध चंद्र की रहेगी, उतनी ही अच्छी मैरिड लाइफ उस फीमेल की देखी जाएगी। गुरु की अगर बात करें तो देखिए गुरु भी मैरिड लाइफ को प्रभावित करते हैं, लेकिन अगर विशेष तौर पर मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है तो शुक्र को देखा जाता है। किसी भी रूप में अगर शुक्र शुभ ग्रह हैं और पाप ग्रह से अगर ये पीड़ित हैं, किसी प्रकार से दृष्टि संबंध बना रखा है या इन शुक्र स्थान पर अगर कोई पाप ग्रह आकर बैठ जाता है तो निश्चित ही मैरिड लाइफ खराब करता है। एक से अधिक ग्रह अगर विराजमान है तो भी दिक्कतें आती हैं, उस स्थिति में फिर आपको शुक्र का उपाय करना चाहिए। शुक्र अगर मजबूत स्थिति में है तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। चंद्र अगर बेस्ट स्थिति में है तो भी आपकी मैरिड लाइफ उत्तम रहेगी। बुध अगर उत्तम है, प्रधान है आपके हाथ में, फीमेल के हाथ में, तो भी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। यहाँ ये ही बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, शुक्र चंद्र और बुध तीनों में से कोई भी एक ग्रह, मान लीजिए ये हमारी हथेली है और इसमें से किसी भी फीमेल के एक ये बुध का माउंट हो सकता है, एक ये चंद्र का हो सकता है, एक ये शुक्र का हो सकता है। बाकी ग्रहों से इन तीनों में से अगर एक भी ग्रह प्रधान है तो आप निश्चित ये माने पार्टनर जो होगा अच्छी अर्निंग करने वाला मिलेगा, पार्टनर का जो व्यवहार रहेगा वह भी अच्छा देखा जाएगा।
जीवन आपका उत्तम देखने को आपको मिलेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपके पार्टनर के स्वभाव और उसके अर्निंग से रिलेटेड। धन्यवाद।